कांतारा ना तो कोई देवता है, ना कोई राजा है और ना ही कोई इंसान। जी हाँ, ये सच है। तो फिर इसका असली मतलब क्या है? देखिए, संस्कृत में कांतारा शब्द का मतलब होता है एक घना रहस्यमयी जंगल, एक पवित्र जंगल। मतलब फिल्म का नाम किसी व्यक्ति या देवता पर नहीं, बल्कि उस जगह पर है, उस माहौल पर है जहां जंगल, इंसान और आस्था सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अच्छा, तो अगर कांतारा की पूजा नहीं होती तो फिर फिल्म में जो दिखाया गया वो शक्तिशाली परंपरा क्या थी? चलिए अब उस असली परंपरा की दुनिया में चलते हैं, जिसे कहते हैं भूता कोला या दैवा आराधना। यहां एक और बहुत जरूरी बात समझनी होगी। भूता शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में कोई डरावनी चीज आती है ना? लेकिन इस परंपरा में इसका मतलब बिल्कुल उल्टा है। यहां भूता का अर्थ है एक दिव्य रक्षक शक्ति, एक ग्राम देवता या पूर्वजों की आत्मा जो पूरे गांव की रक्षा करती हैं। और ये कोई आज की बात नहीं है, ये परंपरा 1000 साल से भी ज्यादा पुरानी मानी जाती है। कर्नाटक के तटीय इलाके, जिसे तुलुनाडु भी कहते हैं, वहां यह परंपरा किताबों से नहीं, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों की आस्था और उनकी कहानियों के जरिए आज तक जिंदा है। तो सवाल यह है कि लोग इन देवाओं को इतना क्यों मानते हैं? क्योंकि गांव में ये सिर्फ भगवान की मूर्त नहीं है, बल्कि ये एक तरह का जिंदा न्याय का सिस्टम है। लोगों का विश्वास है कि ये देवा ही हैं जो सच और झूठ का फैसला करते हैं, न्याय दिलाते हैं और पूरे समुदाय को हर मुश्किल से बचाते हैं। चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं, उन खास देवाओं को जानते हैं जो फिल्म के बाद इतने मशहूर हो गए, और समझते हैं कि ये पूरा अनुष्ठान, ये पूजा होती कैसे है। फिल्म के बाद 2 नाम सबकी जुबान पर हैं, पंजुर्ली और गुलिगा। पंजुर्ली, जिन्हें जंगली सुअर का प्रतीक माना जाता है, वो जमीन और जंगल के रक्षक हैं, और वहीं गुलिगा एक उग्र दैवा हैं जो तुरंत न्याय करने के लिए जाने जाते हैं। हाँ, ये याद रखना भी जरूरी है कि ये एक लोक परंपरा है, तो हर गांव में कहानियां थोड़ी अलग हो सकती हैं। और ये जो अनुष्ठान है वो अपने आप में देखने लायक होता है। कलाकार खास वेशभूषा, भारी भरकम मुकुट और चेहरे पर पारंपरिक रंग लगाकर तैयार होता है। फिर ढोल और मंत्रों की तेज आवाज के बीच नृत्य शुरू होता है, और धीरे धीरे माहौल में इतनी ऊर्जा भर जाती है कि ये माना जाता है कि देवा की शक्ति उस कलाकार के शरीर में आ गई है। तो लोग अपनी बड़ी बड़ी समस्याएं लेकर देवा के सामने क्यों जाते हैं? क्योंकि गांव में एक सीधी और गहरी मान्यता है कि देवा सच जानता है। चाहे वो जमीन का झगड़ा हो, परिवार का मसला हो या किसी ने कोई वादा तोड़ा हो, लोगों का मानना है कि देवा के सामने कोई झूठ नहीं टिक सकता। ये उनकी सबसे बड़ी अदालत। देखिए, ये परंपरा सिर्फ एक पूजा नहीं है, इसके पीछे आस्था, समाज और प्रकृति का एक बहुत ही गहरा रिश्ता छुपा है। चलिए अब इसके इस पहलू को समझते हैं। इस विषय पर 2 अलग-अलग नजरिए मिलते हैं। एक तरफ ये लोगों के लिए एक पवित्र सांस्कृतिक विरासत और गहरा आध्यात्मिक अनुभव है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इसे सामूहिक मनोविज्ञान यानी कलेक्टिव साइकोलॉजी की ताकत मानते हैं, जहां एक पूरे समुदाय का मजबूत विश्वास एक कमाल की ऊर्जा पैदा करता है। दोनों ही नजरियों का अपना महत्व है। और ये विश्वास यूं ही नहीं बना है। स्थानीय लोग कई कहानियां सुनाते हैं कि कैसे सालों से चल रहे विवाद देवा के सामने एक रात में सुलझ गए, या कैसे किसी ने झूठ बोला तो उससे बाद में नुकसान उठाना पड़ा। ये वहां की मान्यताएं हैं जो इस परंपरा के गहरे सामाजिक असर को दिखाती हैं। और यही बात इस पूरी परंपरा की आत्मा है। यहां जंगल सिर्फ पेड़ पौधों की जगह नहीं है, उसे एक जीती जागती शक्ति माना जाता है। ये परंपरा सिखाती है कि इंसान और प्रकृति अलग नहीं है, बल्कि एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अब तक हमने जो कुछ भी समझा उसे फिल्म कांतारा ने एक कहानी में पिरोकर पूरी दुनिया के सामने रख दिया। तो चलिए देखते हैं कि कैसे एक स्थानीय परंपरा पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गई। कांतारा इतनी बड़ी हिट क्यों हुई? क्योंकि इसकी कहानी सच्ची और अपनी जड़ों से जुड़ी हुई थी। इसका क्लाइमैक्स जबरदस्त था, और सबसे बड़ी बात, इसने एक स्थानीय संस्कृति को बहुत सम्मान के साथ दुनिया को दिखाया। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक अनुभव थी। तो क्या यह परंपरा आज भी जिंदा है? जी हाँ, बिल्कुल। आज भी तटीय कर्नाटक के गांव में भूता कोला होता है। हालांकि समय के साथ आधुनिकीकरण और टूरिज्म की वजह से इसमें कुछ बदलाव जरूर आ रहे हैं, पर इसकी आत्मा आज भी वही है। चलिए अब फटाफट कुछ ऐसे सवालों के जवाब जानते हैं जो अक्सर लोगों के मन में आते हैं। एक बहुत ही आम सवाल, क्या कोई बाहर का व्यक्ति, कोई टूरिस्ट जाकर इसे देख सकता है? जवाब है हाँ, कई जगहों पर इसे देखने की इजाजत होती है।
लेकिन एक शर्त के साथ कि आप वहां एक तमाशबीन बनकर नहीं, बल्कि एक श्रद्धालु की तरह पूरे सम्मान के साथ जाएं और उस जगह की पवित्रता का ध्यान रखें। और आखिर में वो सबसे जरूरी सवाल, क्या फिल्म में जो कुछ दिखाया गया वो 100% सच है? तो अंत में बस इतना याद रखना जरूरी है कि कांतारा फिल्म इस संस्कृति से प्रेरित एक कला है। ये कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं है। असली कांतारा का मतलब उस गहरे रिश्ते में है जो इंसान, जंगल और आस्था के बीच सदियों से चला आ रहा है। इस फिल्म ने बस उस दुनिया का एक दरवाजा हम सब के लिए खोला है।